तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हारे साथ गलत किया, यू हैव बीन थ्रू ट्रॉमेटिक फेजेस, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने तुम्हें झंझोड़ के रख दिया है, तुम एकदम पीछे हो चुके हो लाइफ में, यू आर फॉलोइंग कम्प्लीटली, नो मैटर, कोई आस नज़र नहीं आ रही, रातों को नींद नहीं आती, यू क्राई एट टाइम्स, भगवान के पास जाके रोते हो, पेरेंट्स के पास जाके रोते हो, एंड प्रोबेबली तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है कि जिससे शेयर कर सको। तुम्हारे साथ गलत किया है किसी ने, दुनिया ने, सोसाइटी ने। यू हैव बीन थ्रू सम शिट फॉर रियल। व्हाट्स द वे आउट? तुम ओवर थिंकिंग लूप्स में घूम रहे हो, तुम्हारी जिंदगी स्टक हो चुकी है और निकलेगी ही नहीं जब तक तुम डिसाइड नहीं करते कि मुझे इससे बाहर आना है। और सिर्फ एक चीज बदलेगी, वो सारी चीजें। आई रिमेंबर बींग्स इन दैट फेस कंप्लीटली स्टक, कंप्लीटली स्टक, रात रात भर नींद नहीं आना, 3 4 5, सुबह के 8 8 बजे तक सोना, दिन भर कुछ नहीं करना, पड़े रहना, हमेशा परेशान रहना कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। आई एम जस्ट स्ट्रेस्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, करियर, बिजनेस की सेल्स डाउन हो रही थी, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग दैट टाइम एंड माई हेल्थ वॉज ऑल्सो डिग्रेडिंग, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। तुम एक लूप में स्टक हो चुके हो। टू दोज हु हैव एवरीथिंग मोर विल बी गिवन एंड टू दोज हु हैव नथिंग मोर विल बी टेकन। और तुम इस समय गरीबी में हो, डोपामीन की गरीबी, सेरोटोनिन की गरीबी, एक होप की गरीबी। गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा कम है, असली गरीबी वो है जिसके पास उम्मीद नहीं है, जिसके पास होप कम है। और तुम्हें तुम्हारे इंसिडेंट्स ने झंझोड़ के रख दिया है, तुम एक शॉक मोड में चले गए हो, और ये गरीबी है आस की। तुम्हें आस ही नहीं दिख रही, यू आर जस्ट स्टक इन दैट लूप। कैसे निकलोगे? दिस वन थिंग ऑन द मेंटल लेवल चेंज्ड एवरीथिंग। दिस वन थिंग, विक्टिम माइंडसेट त्याग दो। आई नो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, आई टॉक्ड अबाउट इट एनफ इन द ओल्ड वीडियोज एज वेल, जब मैं उस फेज से जस्ट निकल रहा था। आई नो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, द वर्ल्ड हैज कंप्लीटली क्लियरली रॉन्ग्ड यू। तुम अपनी अच्छी इंटेंशन से लेकर दुनिया के पास गए और दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया, प्रोबेबली ट्रैश की तरह ट्रीट किया और लात मार के फेंक भी दिया। तुमने जिसको अपना दिल दिया उसने दिल के चीथड़े कर दिए और फेंक दिया। तुम्हारा समय चला गया, तुम्हारी एनर्जी चली गई, एंड नाउ इवन दे आर सेइंग, मैंने कहा था कि इतना सब कुछ करने को, यू आर हेलुसिनेटिंग, यू आर डूइंग ऑन दैट योर ओन, नाउ आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अपना ध्यान रखो भैया, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ओके, तुम्हारे साथ हुआ तो है देखो गलत, एंड आई हैव फुल सिंपैथी एंड एम्पैथी फॉर यू, बट द थिंग इज, निकलेंगे कैसे? मुझे तुम्हें सही करना है, मुझे यहाँ पर बैठ के तुम्हारे दुख को और एग्रीवेट नहीं करना, और एग्जैगरेशन नहीं करना, और इम्फेसिस नहीं डालना। निकलेंगे, विक्टिम माइंडसेट त्याग दो, बोलो जो हुआ ठीक है, नाउ आई एम हेयर, नाउ आई एम स्टक, मुझे बाहर आना है इससे कैसे भी। आई एम गोइंग टू फाइंड आउट मेंटोर्स, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट क्लैरिटी। जिस भी चीज़ में अटका हूँ, आई एम गोइंग टू सीक सम क्लैरिटी फ्रॉम दोज जो मेरे से कुछ कदम आगे हैं। बिकॉज तुम अकेले उस वो है वो दैट इज अ क्लियरली स्टॉर्म, और तुम उस स्टॉर्म में फंस चुके हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम खुद निकल जाओगे, ट्रस्ट मी, इट टेक्स अ लॉन्ग 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 टाइम। विक्टिम माइंडसेट को त्यागो, लर्निंग माइंडसेट में आओ कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूंगा। इफ आई नो सम नॉलेज, इफ आई नो सम पीपल हु आर रेडी टू टीच, आई एम गोइंग टू सीक दैट नॉलेज। विक्टिम माइंडसेट में जब तक रहोगे कि दुनिया ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, मैं तो सही हमेशा से होता था, ऐसा हो गया, मैं हमेशा से टॉपर हुआ करता था, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा हो गया, ये चीज़ ने ऐसा कर दिया, वो चीज़ ने ऐसा कर दिया, हमें समझ नहीं थी यार, ऐसा हो गया, कुछ नहीं बदलेगा। इफ एनीथिंग जस्ट इमेजिन, आज से 10 साल बाद भी अगर हम बिल्कुल बेस्ट केस भी सिनेरियो लेके चलें कि तुमने चेंज नहीं किया, तब भी बेस्ट केस क्या होगा कि तुम न्यूट्रल पे हो लाइफ में। 10 साल बाद भी तुम उसी प्लेस पर हो। लाइक इमेजिन दिस, आज आज से अगर तुमने चीजें चेंज नहीं करी, एंड सबसे पहले देखो चेंज होता है स्पिरिचुअल लेवल पर, विच इज फेथ। मुझे फेथ है, मुझे भरोसा है कि चीजें वर्क करेंगी। देन इट्स द मेंटल लेवल कि हाँ, नाउ यू आर जनरेटिंग पॉजिटिव थॉट्स, नाउ यू आर मेकिंग प्लान्स टू गेट आउट ऑफ दैट फेज, एंड देन आता है फिजिकल वर्क, एक्शन। तुम्हें चाहिए कि मैं सीधा एक्ट कर लूँ, बिना स्पिरिचुअल और बिना मेंटल अलाइनमेंट के तुम कर ही नहीं सकते। माइंड, बॉडी एंड सोल हैव टू बी इन अलाइनमेंट। एनीवेज, तो अब तुमने प्लान बना लिया करने का, बट नाउ जब तुम करने जाओगे तो तुम्हें क्लैरिटी दिखेगी ही नहीं, क्योंकि तुम उस स्टॉर्म में हो, तुम उस स्टॉर्म में हो। और अगर बेस्ट के सिनेरियो भी हम निकालें कि तुम चेंज एक्चुअली नहीं करते खुद को मेंटल, स्पिरिचुअल और एक्शन लेवल पर, तो तुम 10 साल बाद सिर्फ उसी जगह पर रहोगे। दिस इज द बेस्ट के सिनेरियो, क्योंकि चेंज तो किया ही नहीं, तो तुम्हारी लाइफ ऊपर नहीं जाएगी, वो सिर्फ यहाँ रहने वाली है। नाउ इमेजिन 10 साल पहले और 10 साल बाद तुम सेम जगह पर हो, बट लाइफ ऐसे चलती नहीं है, बिकॉज एंट्रोपी इज द नेचर ऑफ यूनिवर्स। तो तुम बाय डिफॉल्ट ये दैट इज वाइट इज द आइडियल बेस्ट के सिनेरियो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10 साल तुम चेंज ना करो और तुम सेम जगह पे रह लो, लाइफ तुम्हारी ऐसे जाएगी। और अगर मान लो कि आइडियल केस ऐसे रह भी गई, तो भी 10 साल में तुम बदल जाओगे। नाउ यू विल हैव लेस एनर्जी, नाउ यू विल हैव लेस टाइम, यू विल हैव लेस ऑफ एवरीथिंग, लेस डोपामिन, लेस सेरोटोनिन, मोर कोर्टिसोल। तुम हार्मोनल लेवल पे फेल होने लग जाओगे। तुम कितना भी सोच लो कि एक दिन में पहाड़ तोड़ दूंगा, नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते।
जब अपने बेस्ट केस में ही तुम उस चीज से नहीं लड़ पा रहे, उन ट्रॉमेटिक चीजों से, उन चीजों से जो तुम्हारे रास्ते में आ गई, एंड आई नो, आई गेट दैट, दुनिया ऐसी है, हो जाता है, आई बीन थ्रू सम शिट एज वेल, एंड उसमें मेरी गलती नहीं थी, पर ये समय तुम्हारी लाइफ में आएगा और प्रोबेबली चल भी रहा हो, कैसे निकलोगे बाहर? गिव अप दैट विक्टिम माइंडसेट। हो गया, आई गेट दैट, हो गया, आई बीन रॉन्ग, मुझे नॉलेज कम थी, मुझे समझ नहीं थी। जितना जल्दी तुम इस चीज से निकलोगे कि मेरे साथ हो गया, उतना जल्दी ये चीजें सही हो जाएंगी। अब हो गया, ठीक है, से इट, अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट होना पड़ेगा तुम्हें, ह्यूमिलिटी रखनी पड़ेगी, हम्बलनेस रखना पड़ेगा तुम्हें। पेपर पे लिखो और जाओ, देखो, ऐसे लिखो पेपर पे जाके कि मेरी सिचुएशन क्या है, व्हाट इज माय करंट सिचुएशन राइट नाउ, मैं क्या हूं। एंड जब तुम लिखोगे तो तुम्हें पता लगेगा, ओके ये तो बहुत बुरा हाल है, तुम शायद लिख भी नहीं पाओगे। मोस्ट ऑफ द लोग कभी इस सिचुएशन को फेस ही नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज वाई दे विल नेवर चेंज इन लाइफ। बिकॉज क्यों? चेंज के लिए पहला स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज एक्नॉलेजमेंट, तुम चीजों को एक्नॉलेज करते हो। देन सेकेंड स्टेप इज बीइंग, देन डूइंग, एंड देन रिसीविंग। एक्नॉलेज करना पड़ेगा। दर्द होगा कि ठीक है यार, कभी टॉपर हुआ करते थे, आज फेल हो रहे हैं, कभी पॉजिटिव हुआ करते थे, एक इंसान जिंदगी में आया कंप्लीटली नेगेटिव और धजिया उड़ा गया, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू आर द हैप्पीएस्ट किड, सडनली समथिंग ट्रॉमेटिक हैपेंड विथ यू, और तुम आज खुशी के बारे में सोच ही नहीं पाते हो, खुश रहना तो छोड़ दो। लिखना पड़ेगा, एंड लिखते टाइम प्रॉब्ली यू विल क्राई एज वेल, बट दिस इज द पॉइंट वेर यू विल एक्नॉलेज इट, और जिस दिन एक्नॉलेज कर लोगे चेंज का रास्ता शुरू हो जाएगा। नाउ एक्नॉलेजमेंट के बाद जब तुमने विक्टिम माइंडसेट त्याग दिया है, यानी अब हम चीजों को कंप्लेन नहीं करेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे, नो डाउट वेरी वेल हो सकता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बट कब तक रहोगे लूप में? इस लूप में रहे तो 6 साल यहीं बीत सकते हैं। यू गेटिंग इट? ये एक मेंटल, ये थॉट लूप है, वो चीज हो चुकी है, दिस इज द रियलिटी नाउ। द सूनर, एंड आई नो लोगों के साथ बहुत गलत होता है, ये कहना आसान है, बट ये तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया ने तुम्हारे साथ गलत किया, अपने साथ गलत मत करो। दिस थॉट लूप विल कंज्यूम यू, तुम्हें इससे बाहर आना है, और सबसे पहले वो एक्नॉलेजमेंट लेवल पर होगा। देन यू विल हैव टू सीक नॉलेज ऑन वेरियस थिंग्स जिसमें तुम मार खाए हो। अपने आप सीख सकते हो, मेंटोर से सीख सकते हो, बुक से सीख सकते हो, बट कट शॉर्ट योर टाइम, क्योंकि अगर तुम सीखने में लग गए तो तुम्हारी बाकी चीजें मिस आउट हो जाएंगी। मेरे केस में यही हुआ। आई वॉज क्वेश्चनिंग एंटायर, like from 8 years, what happened, चीजें क्यों ऐसे हो रही हैं, why I behave in certain manners, what are my traumas, what are all this. Then it took me 8 years, cut short that time anyhow. Now विक्टिम माइंडसेट जब त्यागोगे तो तुम्हें दिखेगा अबंडेंस माइंडसेट, कि दुनिया में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज एक चीज पास्ट में हो गई वो मुझे डिफाइन नहीं करती है। चाहे दुनिया ने करा, चाहे मेरे अपना एक बैड वर्जन था उसने किया, दैट डू नॉट डिफाइन मी एट ऑल। मैं चेंज हो सकता हूँ, अबंडेंस माइंडसेट। और उसका फिर पहला अगला स्टेप एक्नॉलेजमेंट के बाद आएगा वो लोगों को देखना, वो चीज़ों को देखना जो उस फेज से निकल के बाहर आ चुके हैं और दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिकॉज नाउ दिस इज प्रूफ स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, लाइक व्हाई माई चैनल हेल्प्ड सो मेनी पीपल टू गेट आउट ऑफ हेल्प। मुझे डेली कमेंट्स आते हैं लोगों के कि स्टार्टिंग की वीडियोस, मोस्ट ऑफ द पीपल विल नेवर वॉच दोज वीडियोस, बट दे आर ऑल्सो जेम। तो अब तुम्हें उन लोगों को देखना है जो स्पेस से निकल के आगे आ चुके हैं, दैट इज क्लियर कट प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू। और अगर वो लोग सिखाने को भी रेडी हैं, देन डेफिनेटली सीक, गो इंटरेक्ट विद देम, बट पहले तुम्हें प्रूफ तैयार करना है कि ओके ऐसे लोग कर चुके हैं पहले भी। एंड ट्रस्ट मी, ह्यूमैनिटी इतने साल, बहुत सेंचुरी से हम लोग परसिस्ट कर रहे हैं एज अ स्पीशी। लोग ऐसे हैं हु हैव बीन थ्रू द सेम ट्रॉमा यू आर इनटू, एंड दे हैव डॉक्यूमेंटेड देयर जर्नी। गो आउट, सी, तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा, ओके नाउ दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, आओ चेंज करते हैं। देन आएगा चेंज के ऊपर मेथड, देन आएगा डूइंग, एंड देन आएगा रिसीविंग। बट तुम्हें विक्टिम माइंडसेट त्यागना पड़ेगा। जब तक सोसाइटी को बोलोगे हाय कंपनियों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इंटरनेट ने ऐसा कर दिया, गेमिंग ने ऐसा कर दिया, दीज आर सम बिग कॉर्पोरेशंस दैट आर अगेंस्ट यू, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट चेंजिंग, क्योंकि इंसान कंप्लेनिंग इज यूजलेस। कंप्लेन का तुम्हें एक फंडामेंटल नेचर बताता हूँ कितना फ्लॉड है। लाइक इंसान कंप्लेन उस चीज के बारे में उस व्यक्ति से करता है जो व्यक्ति उस चीज को कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे बॉस की कंप्लेंट बॉस से तो होगी नहीं, क्योंकि एक्चुअली अगर खराबी बॉस में है तो बॉस से करनी चाहिए, बट बॉस की कंप्लेंट कहाँ करता है? वाइफ से। मेक्स नो सेंस एट ऑल। वाइफ की कंप्लेंट कहाँ करता है? दोस्तों से। हस्बैंड की कंप्लेंट कहाँ करती है? ऑफिस में जाकर कलीग से। तो कंप्लेनिंग इज यूजलेस। तुम इस विक्टिम माइंडसेट में चले जाओगे, और जब तक तुम विक्टिम माइंडसेट में हो दुनिया तुम्हें नचाती रहेगी, तुम हारते रहोगे, गिरते रहोगे, ठोकर खाते रहोगे, टू द पॉइंट यू विल एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड। ऑनेस्टली कितना ही तो हारोगे, एक लिमिट होती है हारने की। You need some positive people around you. You need some positive talk around you. You need
टू गेट आउट ऑफ दीज थॉट लूप्स, वरना फंसे रह सकते हो। यू कैन कीप थिंकिंग, देखो इंसिडेंट हो गया, आई हैव सिंपैथी फॉर यू, वो इंसिडेंट में भी बहुत भयानक भी हो, सबके साथ होता है, और इवन इफ सबके साथ नहीं होता, तुम्हारे साथ हुआ है, नाउ दिस इज योर रियलिटी, बट तुम इस ख्याल के थॉट लूप में 10 साल तक रह सकते हो। विल यू? तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें खुद को निकालना पड़ेगा, बिकॉज इन दिस रियलिटी नो वन इज कमिंग टू सेव यू। You getting it? No one is coming to save you. If anything, only you can, your mind. And there are people to help you. इंटरेक्शन कॉल्स में बच्चे आते हैं, आई डू हेल्प देम विद अटमोस्ट क्लैरिटी कि तुम ये करो, ऐसे करो, इस स्टेप में जो सीखने की इच्छा से आता है वो करते हैं और चेंज हो जाती है उनकी लाइफ। बट नो वन इज कमिंग टू सेव यू ऑन द माइंडसेट पार्ट एंड द एक्शन पार्ट। कट शॉर्ट करके तुम्हारी क्लैरिटी जरूर मिल सकती है, बट एक्ट और माइंड तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। आई कैन टेल यू एन नंबर ऑफ टिप्स इन द इंटरेक्शन सेशन ऑल्सो, बट अगर तुम उसको अप्लाई नहीं करोगे और तुम मेंटली लेवल पर रेडी नहीं हो, यू वॉन्ट बी एबल टू डू मी ट्रस्ट, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट आउट ऑफ दैट, ट्रस्ट मी। सो दिस वॉज द वीडियो। विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलो, अबंडेंस माइंडसेट कि हम सब कर सकते हैं, मैं कर लूंगा दोबारा से, एक इंसिडेंट मेरे जीवन में हो गया, दैट डज नॉट डिफाइन मी। क्योंकि इमेजिन करो एक ऑब्जेक्टिव लेवल पर, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, अगर वो इंसिडेंट तुम्हारे जीवन में हुआ ही नहीं होता तो तुम आज ऐसे होते नहीं। गेटिंग इट? ओके, वो इंसिडेंट हुआ नहीं होता तो तुम ऐसे होते नहीं, मतलब तुम फंडामेंटली ऐसे नहीं हो, देयर इज मोर टू यू। वो इंसिडेंट हो गया इसलिए तुम ऐसे हो चुके हो। नाउ दिस इज प्योरली मेंटल। समहाउ ट्रिक योर ब्रेन की ओके वो नहीं, लाइक एक्चुअली वो इंसिडेंट अगर कभी हुआ ही नहीं होता, वो ट्रॉमेटिक फेज, तो तुम आज इस फेज में नहीं होते। मीन्स तुम ये हो ही नहीं। तो जिस इंसान को आज टेंशन हो रही है, जो इंसान ओवरथिंक कर रहा है, जो अपने करियर में फेल हो चुका है, जिसका कोई दोस्त नहीं है, जो अकेला है, रातों को रोता है भगवान के आगे, गॉड फॉरबिड क्या कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, वो तुम हो ही नहीं। उस इंसिडेंट ने तुम्हें ऐसा शेप कर दिया। दिस इज नॉट यू, एंड द सूनर यू अंडरस्टैंड दिस, यू विल गेट आउट ऑफ दैट विक्टिम मेंटालिटी एंड योर लाइफ विल चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो चैनल को, यहाँ हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज डिस्कस करते हैं। कम ऑन, दिस इज सम लाइफ चेंजिंग थिंग। थैंक यू।